वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट की जिससे पीजीटी और टीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जिसके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आज उसकी बात करेंगे। उस यूनिट का जो नाम है वो ये है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे टीजीटी में और पीजीटी में। तो हम देखते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करेंगे ट्रिकी वे में कि कैसे आप 1 मिनट में उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? द पीएच ऑफ सोल्यूशन चेंजेज फ्रॉम 3 to 6, द H+ आयन कंसंट्रेशन विल बी। अब हम इसको देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप करेंगे कैसे? जब ये पीएच आपका 3 था, है ना, और फिर पीएच क्या हो गया? 6 हो गया। तो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, सिंपली बस इतना मान लीजिए कि 10 के पावर माइनस पीएच होता है। तो ये 10 के पावर माइनस 3 है पहले में, और बाद में क्या हो गया? 10 के पावर माइनस 6 हो गया। तो एक्चुअली में वैल्यूज क्या हो गई? कम हो गई है। क्या हो गई है? कम हो गई है। अब कम कितने हुई है? ये 10 के पावर 3 ही तो कम हुई है ना, क्योंकि 10 के पावर माइनस 3 में -3 और ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 कितना होता है? 1000 गुना कम हो गया है H+ आयन इसमें। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थालीन कैन बी सेपरेटेड बाई। अगर आपके पास क्या हो? सैंड हो, मतलब जिसे हम बालू कहते हैं, और साथ में नेफ्थालीन हो, तो नेफ्थालीन की एक खास बात है कि नेफ्थालीन एक सब्लिमेट है। हमारे पूरी केमिस्ट्री में कैम्फर सब्लिमेट है, आयोडीन में भी सब्लिमेशन प्रॉपर्टी मिलती है, और कैम्फर तो आप जानते ही हम लोग जलाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जब एक सब्लिमेट और एक सब्लिमेट नहीं, जैसे आप हीट करेंगे तो नेफ्थेलिन तो उड़ जाएगा और ये सैंड आपका बच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ से जो ये आपके पास, इसका मैं एक लेक्चर डालने वाला हूँ, सेपरेशन टेक्निक, जो डिफरेंट टेक्निक्स 11th क्लास में यूज होते हैं, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पीजीटी में और टीजीटी में आते ही आते हैं, तो उसको भी कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखना है कि डीसैलिनेशन सी वाटर का होता है, बिल्कुल सही है। रिवर्स ऑस्मोसिस पोटेबल वाटर का, डीनेचुरेशन प्रोटीन का होता है, और पास्चराइजेशन टी का होता है, पास्चरीकरण जो आपका होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा मिसमैच है। तो ये जो पास्चरीकरण होता है मिल्क का होता है जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। A sample of any of the following substance disappears after some times when exposed to air like camphor, naphthalene or dry ice. This phenomenon is called। कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि ऐसी कोई फिनोमिनन जिसमें कुछ चीज़ें अगर एक्सपोज कर दें तो उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो उड़ती कहाँ है? सब्लिमेशन में। तो ए ऑप्शन हुआ। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर एक किस तरीके का प्रोसेस है? तो जब आप वाटर, देखिए आप सिंपली जब प्रोसेस को याद करना तो ऐसे लिखेंगे, वाटर ही था लेकिन ये वेपर था, सॉरी आपका लिक्विड था, और लिक्विड से यही वाटर क्या बन गया जी? वेपर बन गया। तो इस कन्वर्जन में क्या चेंज नहीं, यहाँ पर भी H2O लिखा है, यहाँ पर भी H2O लिखा है। तो इसका मतलब जो स्पीसीज है वो चेंज नहीं हो रही है, जो आपका केमिकल कंपोजिशन वो सेम है, उसी को बोलते हैं। अगर ये सेम है तो फिजिकल चेंज माना जाएगा। अगर यहाँ वाटर है, यहाँ पे कुछ और होता तो केमिकल चेंज माना जाता। यही देखना होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि CaCO3 से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है, तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ जो है वो यहाँ पर नहीं है। जब दोनों में ये चीज़ सेम हो और यहाँ पे कोई स्टेट चेंज हो तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो बी इज द राइट आंसर। अगला आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेज। इनमें से रासायनिक परिवर्तन के कौन से एग्जाम्पल हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सोरिंग ऑफ मिल्क। तो पहली बात तो अगर मिल्क खट्टा हो रहा है ना, हम जानते हैं कि अगर मिल्क खट्टा हो रहा है तो वो पक्की सी बात है केमिकल चेंज होगा, क्योंकि जो मिल्क एक बार खट्टा हो जाएगा तो उससे पनीर या कुछ और चीज़ बन जाएगी, वापस नहीं आएगा। तो 3rd इज द राइट आंसर। बाकी जो मेल्टिंग ऑफ आइस है ये फिजिकल फिनोमिनन है, और क्रिस्टलाइजेशन भी क्या है? फिजिकल चेंज है। अगला है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इनमें से भौतिक परिवर्तन का क्या एग्जाम्पल है? ब्लैकिंग ऑफ सिल्वरवेयर। अगर सिल्वरवेयर ब्लैकिंग हो रहा है तो इसका मतलब सिल्वर के सल्फाइड बन रहे हैं या सिल्वर के ऑक्साइड बन रहे हैं।
तो अगर सिल्वर को आप ऐसे ही छोड़ देंगे एयर के कांटेक्ट में तो सिल्वर के सल्फाइड और ऑक्साइड बनेंगे जो ब्लैक कलर का होगा। अब ये चीज़ डिफरेंट है, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल में अगर आप बात करते हैं तो जो भी आपके पास मोम होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, वैक्स होती हैं, वो जलती हैं और जलने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वैक्स गायब हो जाता है टाइम के साथ। तो ये बर्निंग ऑफ कैंडल भी केमिकल चेंज है। फिर क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बन जाए तो दही से दूध वापस नहीं आता, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो आंसर क्या बच्चा, डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज। फिर से आपकी बात केमिकल चेंज हम लोगों से पूछ लिया है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द लाइट ऑफ इवन 7 कलर एंड पास थ्रू ए प्रिज्म, तो ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है, तो फिजिकल चेंज हुआ। सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन कुक्ड, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कोई भी जब सब्जी पका देंगे और सॉफ्ट हो जाएगा तो वापस वो हार्ड तो नहीं होगा, तो इसका मतलब किस तरीके का चेंज है, एक तरीके का केमिकल चेंज है, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू द डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। इन द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू द डाइल्यूट सोल्यूशन साइड, वेरी गुड। अब इससे पूछ रहा है कि आप बताइए 9 में कौन सा सही है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, बिल्कुल गलत है, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर मूव करते हैं, तो इसका मतलब 1 गलत है। इन द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू द डाइल्यूट सोल्यूशन साइड, तो देखिए ये कंसंट्रेट सोल्यूशन के साइड अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जिससे कि सैलिन वाटर डिसैलिनाइड हो जाए और पीने लायक पानी में बदल जाए, तो इसका आंसर डी बनेगा। और आप जुड़ने के लिए हमारे लिंक है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। कैम्फोर्टिस का इंस्टाग्राम लिंक भी है आपके पास, और यहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 कि द बॉइलिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर वाटर। तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एक कांस्टेंट, एक आपका प्रॉपर्टीज होती है जब हम सोल्यूशन पढ़ते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये सही बात है। एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ये सोल्यूशन कॉजेज एन इंक्रीज इन इट्स वाटर पोटेंशियल बता रहा है, तो ये बात गलत है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता। अगला है द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन ये सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर वाटर्स, रिलेटिव लोअरिंग, ये बिल्कुल सही है। व्हेन ए सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये सोल्यूशन का ही आपके ए, सी और डी तीनों सही है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था। ये अपना क्वेश्चन है 11th, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट द हायर टेम्परेचर, सही बात है। एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशंस बिकम मोर रैपिड, तो अब इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, और हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड, तो इसका मतलब दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा और तभी तो कोलिजन बढ़ेगा और तभी तो रेट बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 12th, फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन वाटर सोर्सेस अंडरगो चेंजेस ड्यू टू एक्वेटिक माइक्रोफाइट्स, एक्वेटिक फंगी, इफ्लुएंस एंड इवेपोट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का हमें आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इफ्लुएंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर इज कॉल्ड, तो सिंपल से क्वेश्चन का बार बार हो गया, सब्लिमेशन। ड्यू टू द रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, अगर रस्टिंग होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब रस्टिंग होगी तो रस्ट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये आपके पास आयरन है, मान लीजिए, देखिए आप, ये आयरन है, और जब इसको कहीं पर भी ऑक्सीजन मिलता है किसी भी कटिंग की जगह पे आयरन के उस पर, तो एनोडिक रिएक्शन होते हैं और ये बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2, ये रस्ट का फार्मूला है, Fe2O3 इंटू XH2, तो मास बढ़ गया ना, तो इसका मतलब बढ़ता है।
तो ए इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा इसको। जनरली हम लोग सोचते हैं कि वेट कम हो जाता है, लेकिन बढ़ जाता है। व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग इन आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, पीजीटी में आया, आईटी एडवांस में भी आया है। तो आप जानते हैं जिंक का यूज करते हैं गल्वेनाइजेशन में। अगला है मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड बाई होम, मिल्क को अगर कर्ड में कन्वर्ट करना है तो बैक्टीरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 16 का ए। पास्चराइजेशन इज द रिलेटेड टू द स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, बिल्कुल सही है, यही सही है, इसीलिए यूज किया गया था। पास्चराइजेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच मिल्क इज प्रिजर्व एट ए वेरी लो टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स, मिल्क इज हीटेड फॉर 8 आवर्स, फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू ए लॉन्गर टाइम एंड देन कूल सडनली विद इन द स्पेसिफाइड टाइम्स। तो क्वेश्चन में आपको 18 देखना है, इसका आंसर क्या बनेगा, सी ही बनेगा। व्हाट इज द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप ऑफ ऑक्साइड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप ऑफ ऑक्साइड के बारे में आपको बताना है कि क्या होते हैं। तो थर्ड ग्रुप में आपके आ जाएंगे जनरली एम्फोटेरिक भी होते हैं, तो बेसिक और एसिडिक दोनों आएंगे वो। अगला है कि ये सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, अगर कोई सोल्यूशन लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है 20 का। अब देखिए अगर वो ऐसा है कि वो रेड को ब्लू कर दे रहा है, इसका मतलब बेसिक है, अगर बेसिक है तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो डी इज़ द राइट आंसर। केमिकल रिएक्शन है CO2 + H2 = H2CO3, 21 का एग्जाम्पल है। तो CO2 और H2O का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं एक्चुअली में, तो अगर हम इसको देखें तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देख लीजिए CO2 का कोई चेंजिंग आ रही है इसमें क्या, 21 में CO2 का यहाँ पे +4 है, यहाँ पर भी +4 है, तो ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है अभी। फिर से देख लीजिए +4 है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, +4 है, गिव एंड टेक भी नहीं होगा, सेपरेशन तो हो नहीं रहा है, तो ये क्या है, कंपाइलेशन है, आपस में दोनों जुड़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरीके का। तो सी इज द राइट आंसर 21 का। अगला है ऑन एडिंग अमाउंट कॉमन साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाएगा, तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। तो ये 22 वो इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन थे जो टीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, पीजीटी में पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आप इसे 1 से 2 बार देख लेंगे वीडियो को तो 22 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे। इसके आगे के जो नेक्स्ट यूनिट है वो भी आपको वीडियोज आपको सारे मिलेंगे, फिजिक्स के भी मिलेंगे और जीएस के भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप टीजीटी या पीजीटी केमिस्ट्री या फिजिक्स की तैयारी करें तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ये हमारा लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक भी है हमारे पास, आप इस पर भी जुड़ सकते हैं, इस पर भी आपको वीडियोज मिलेंगे, छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो, और आप मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं कि सर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को बता दीजिए जो आपको टिपिकल लगता है, जो आपको आसानी से याद नहीं होता। थैंक यू सो मच।